नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम आपको बताएंगे चंद्रमा के एक ऐसे बुरे योग के बारे में जिसके मात्र होने से आपकी जिंदगी में प्रलय आ जाती है, जिंदगी में मुश्किलें बहुत बढ़ जाती हैं। चंद्रमा के उस योग को कहते हैं केमद्रुम योग। क्या होता है ये, और अगर केमद्रुम योग कुंडली में है तो उसे शांत कैसे करें? बात आपके राशियों की करेंगे, आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं गुड लक। सोमवार की शाम को शिव जी के मंदिर में एक मुखी घी का दीपक जलाइए। अगर आप ऐसा करते हैं तो विवाह होने में जो बाधा आ रही है, विवाह होने में जो अड़चन आ रही है, वो अड़चन दूर हो जाएगी। सबसे पहले जानते हैं कि चंद्रमा से बनने वाले योग होते कौन से हैं और वो इतने ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों होते हैं। देखिए, चंद्रमा पृथ्वी पर सबसे ज्यादा असर डालने वाला ग्रह है। इसका सीधा असर व्यक्ति के मन पर और व्यक्ति के संस्कारों पर पड़ता है। इसलिए चंद्रमा से बनने वाला एक एक योग, हर योग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। चंद्रमा से 3 प्रकार के सामान्यतः शुभ योग बनते हैं, अनफा, सुनफा और दुर्धरा। और एक अशुभ योग बनता है जिसे कहते हैं केमद्रुम योग। कुंडली में अगर केमद्रुम योग हो तो बहुत सारे शुभ योग निष्फल हो जाते हैं, काम नहीं करते हैं। और केमद्रुम योग जो है, ये व्यक्ति को मानसिक पीड़ा देता है, व्यक्ति को मानसिक दरिद्रता भी देता है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले मेष, वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, करियर में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार का सहयोग मिलेगा। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 75%। वृषभ राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, धन का खर्चा बढ़ेगा, हनुमान जी की उपासना करें। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 60%। मिथुन राशि, रिश्तों की समस्या हल होगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, परिवार की चिंताएं दूर होंगी। शुभ रंग ग्रे और भाग्य होगा 70%। अब ये जानते हैं कि कुंडली में केमद्रुम योग बनता कैसे है और इसका प्रभाव क्या होता है। देखिए, चंद्रमा के दोनों तरफ कोई भी ग्रह ना हो, चंद्रमा अकेला बैठा हो तो कुंडली में केमद्रुम योग बन जाता है। ऐसी दशा में व्यक्ति को मानसिक रोग या मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ता है। कभी कभी एपिलेप्सी जैसी समस्या भी व्यक्ति को हो जाती है। व्यक्ति को दरिद्रता का सामना भी करना पड़ता है और धन को लेकर के, पैसे को लेकर के जिंदगी में बड़े सारे उतार चढ़ाव भी होते हैं। अगर कुंडली में केमद्रुम योग है तो ऐसे व्यक्ति को माता का सुख भी नहीं मिलता। केमद्रुम योग कर्क लग्न में, वृश्चिक लग्न में और मीन लग्न में ज्यादा खराब होता है। इसका प्रभाव इन लग्नों में ज्यादा बुरा होता है। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, परिवार की समस्याएं दूर होंगी, धन का लाभ होगा, रुका हुआ काम पूरा होगा। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 80%। सिंह राशि, विवाह तय हो सकता है, स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा,
करियर में कुछ परिवर्तन के योग बन रहे हैं। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 90%। कन्या राशि, बदलाव के निर्णयों में सावधानी रखें। धन की समस्या हो सकती है, हनुमान जी की उपासना करें। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 60%। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच आपके एक प्रश्न का उत्तर देते हैं। नरेंद्र सिंह लांबा ने हमें सवाल लिखा है गुरुग्राम से। अपनी पुत्री कनिका लांबा के बारे में जानना चाहते हैं। कनिका की जन्म तारीख है 12 मार्च 2003। जन्म का समय है दोपहर 12:12। जन्म का स्थान है डूंडाहेड़ा, गुरुग्राम, हरियाणा। ये लिख रहे हैं कि बेटी मेडिकल के लिए प्रयास कर रही है। क्या बेटी को सफलता मिलेगी और बेटी का भविष्य कैसा रहेगा? देखिए नरेंद्र जी, आपकी बिटिया की कुंडली बनती है मिथुन लग्न की और राशि भी मिथुन है। महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा शनि की फिलहाल चल रही है। ज्योतिष के हिसाब से बिल्कुल इस कुंडली में मेडिकल कॉम्बिनेशन बनते हैं और आपकी बेटी अगर ठीक तरीके से तैयारी करती है तो 2022 में उसका मेडिकल में सिलेक्शन हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि भविष्य इनका अच्छा है, लेकिन इनको अपनी आंखों की और पेट की समस्या का ध्यान रखना होगा। इनका करियर बेहतर हो, जीवन में इन्हें सफलता मिले, इसके लिए इनको एक पन्ना बनवा करके पहना दें। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना धारण करवाने से लाभ होगा। तो केमद्रुम योग जब कुंडली में होता है, उसके बावजूद भी कुछ लोगों को उसके दुष्प्रभाव नहीं झेलने होते हैं। ऐसा कब होता है? कब ऐसा होता है कि केमद्रुम योग भंग हो जाता है, नुकसान नहीं करता। देखिए, जब चंद्रमा से अष्टम भाव में या चंद्रमा से 6वें भाव में शुभ ग्रह होते हैं तो केमद्रुम योग का दुष्प्रभाव नहीं होता। अगर कुंडली में शुभ ग्रह मजबूत हों, जैसे बृहस्पति, बुध या शुक्र, तो भी केमद्रुम योग का दुष्प्रभाव नहीं होता। जब किसी कुंडली के केंद्र में केवल शुभ ग्रह हो तो भी केमद्रुम योग का दुष्प्रभाव नहीं होता। जब बृहस्पति केंद्र में बैठे हों और मजबूत हों तो ऐसी स्थिति में भी केमद्रुम योग का दुष्प्रभाव नहीं होता। जब शुक्ल पक्ष में रात का जन्म हो या कृष्ण पक्ष में दिन का जन्म हो, ऐसी स्थिति में चंद्रमा रक्षक बन जाता है और केमद्रुम योग बहुत नुकसान नहीं पहुंचा पाता। चलिए अब जानते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल। तुला राशि, नए काम की शुरुआत होगी, आर्थिक स्थिति ठीक होती जाएगी, संपत्ति में बदलाव होगा। शुभ रंग सफेद और भाग्य साथ निभाएगा लगभग 80%। वृश्चिक राशि, करियर की तमाम समस्याएं हल होंगी, शत्रु और विरोधी आपके परास्त होंगे, संतान को सफलता मिलेगी। शुभ रंग नारंगी और भाग्य साथ निभाएगा 75%। धनु राशि, परिवार में खुशहाली आएगी, नौकरी में बेहतरी होगी, स्वास्थ्य की समस्या हल होगी। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 75%। अब मान लिया कुंडली में केमद्रुम योग है और ये योग आपको परेशान कर रहा है, तो इस योग से बचने के उपाय क्या हैं? नित्य प्रातः अपनी माता के चरण स्पर्श करिए। अगर माता नहीं है तो माता समान स्त्री के चरण स्पर्श करिए। सोमवार को दूध, चावल या चीनी का यानी सफेद वस्तुओं का दान करिए किसी निर्धन व्यक्ति को या भगवान शिव के मंदिर में।
अगर केमद्रुम योग कुंडली में है तो शरीर पर चांदी जरूर धारण करें। चांदी का कड़ा पहन लें, चांदी का छल्ला पहन लें, चांदी की चेन पहन लें, यानी चांदी शरीर पर जरूर धारण करें। इसके अलावा रोज शाम को चंद्रमा का एक मंत्र है, ओम श्रांग श्रीं श्रौं सह चंद्रमसे नमः। इस मंत्र का जप करें। हर महीने में एक बार शिवलिंग पर सफेद चंदन लगाएं और जल चढ़ाएं। अगर ऐसा हर सोमवार को करें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो महीने में एक बार शिवलिंग पर सफेद चंदन लगाएं और उसके ऊपर जल चढ़ाएं। याद रखिए कि केमद्रुम योग कितना भी बुरा प्रभाव क्यों न दे रहा हो, अगर आप भगवान शिव की भक्ति करते हैं, भगवान शिव की विधिवत उपासना करते हैं, तो केमद्रुम योग निश्चित रूप से भंग हो जाता है। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, वाद विवाद से बचाव करें, स्वास्थ्य का अपने बहुत ध्यान रखें, हनुमान जी की उपासना करें। शुभ रंग आसमानी और भाग्य साथ निभाएगा 60%। कुंभ राशि, विवाह तय हो सकता है, करियर में कुछ बदलाव होता दिख रहा है, समस्याएं हल होती जाएंगी। शुभ रंग नीला और भाग्य साथ निभाएगा 70%। मीन राशि, काम में व्यस्तता दिखाई दे रही है, महत्वपूर्ण काम इस समय आपके बनेंगे और धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी। शुभ रंग होगा बैंगनी और भाग्य होगा 65%। बात करेंगे आज के सलाह की, लेकिन उसके पहले आपके सवाल का जवाब देते हैं। दीपा रेडेकर ने हमें सवाल लिखा है, कोल्हापुर महाराष्ट्र से। जन्म तारीख है 25 जनवरी 1977। जन्म का समय है 5 बजे सवेरे और जन्म का स्थान है कोल्हापुर महाराष्ट्र। ये लिख रही हैं कि इनको दांतों की समस्या है, 4 बार ब्रेस्ट एब्सिस का ऑपरेशन हो चुका है, नसों में दर्द रहता है, स्वास्थ्य कब बेहतर होगा। दीपा, आपकी कुंडली बनती है धनु लग्न की और आपकी राशि बनती है मीन राशि। महादशा इस समय सूर्य की और अंतरदशा आपकी चंद्रमा की चल रही है सितंबर 2021 तक। देखो, सितंबर के बाद आपकी मंगल की अंतरदशा आ जाएगी और मंगल की अंतरदशा में आपके बेहतर होने के संकेत आपकी कुंडली में जरूर दिखाई दे रहे हैं। आप 2 उपाय करें। एक देसी मूंगा वजन में 12 से 14 रत्ती तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में मंगलवार प्रातः धारण करें। दूसरा काम करें, रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और एक बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें तो आपको लाभ होगा। ज्यादातर जो समस्याएं हैं इस कुंडली में वो हड्डियों की और रक्त की दिखाई देती हैं, तो उसका ध्यान आपको रखना होगा। हालांकि सितंबर के बाद से आपके स्वास्थ्य के बेहतर हो जाने के योग बन रहे हैं। तो आज हमने चंद्रमा के केमद्रुम योग की बात की। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आपका मन हमेशा परेशान रहता हो, हमेशा चिंतित रहते हो, क्या करेंगे? रोज सवेरे जल में चंदन की खुशबू डालकर स्नान करिए। अगर चंदन की सुगंध नहीं है तो गुलाब जल डाल करके नहाइए। सोते समय अपना सर दक्षिण दिशा की तरफ रखिए। महीने में 2 एकादशी और 1 पूर्णिमा आती है। जल और फल ग्रहण करके इसका उपवास रखिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका मन मजबूत होगा और मजबूत मन होने पर जो तनाव की, चिंता की स्थितियां हैं वो काफी हद तक समाप्त हो जाएंगी। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए तेज। नमस्कार।